गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट है ये 8वां। इससे पहले 7 पार्ट हम इसके डाल चुके हैं वीडियो में और ये अंतिम पार्ट है अपना 8वां पार्ट है। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल यानी कि वाटर जो पोटेंशियल होता है, जल जो विभव होता है, उसकी अवधारणा जो है वो क्या है। ठीक है ना, इससे संबंधित दो अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा एक बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझाया गया है। चूँकि इसको समझना बेहद आसान है क्योंकि जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं सेम टू सेम वही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। सो ध्यान से सुनना। हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। ओके, सबसे पहले किन वैज्ञानिकों के द्वारा इसे प्रपोज किया गया है, तो प्रपोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं स्लेटियर और टेलर्स। ठीक है, स्लेटियर एंड टेलर 1960 में। कब? 1960 के अंदर स्लेटियर्स और टेलर्स जो नामक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के द्वारा हाइपोथेसिस दी गई थी वाटर पोटेंशियल के लिए। ठीक है, वाटर पोटेंशियल को समझने का जो सीधा सा तरीका ये होता है कि इससे पूर्व जो हमने कुछ पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा दोहरान करते हैं। आप जानते हैं कि जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होती है, वो सेमी परमेएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके पार जो होते हैं वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, ठीक है ना, आर पार जा सकते हैं इसके, लेकिन सोल्यूट नहीं जा सकता। ये आप पहले भी जान चुके हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, चलो मान लिया कि इस तरह की बातें होती हैं कि जो फ्लो होता है वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फ्लो होता है वो हमेशा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी जो बात होती है वो ये है कि इनका फ्लो क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्क जो शब्द है यानी कि जो कार्य जो शब्द है ये हमेशा तब कंप्लीट होता है तब एनर्जी होती है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में अगर वर्क हो रहा है, चाहे इफ एनी कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में अगर मान लीजिए वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर किसकी आवश्यकता है? वहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वो उस कार्य को यानी कि जो एनर्जी है उस कार्य को कंप्लीट करती है। और एनर्जी जो होती है वो हमेशा वो जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, आपने एक सिस्टम ले रखा है, एक तंत्र है आपके पास, और इसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर आपने पानी रखा हुआ है, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो है वो क्या है? सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर प्रवेश करेंगे? इसके अंदर प्रवेश करेंगे या नहीं? ठीक है, यानी कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को पार करके और उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जो होता है ये किसके कारण होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण ये चीज़ संभव होती है। तो यहाँ पर जो यहाँ से और यहाँ तक जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमेशा किस में रहती है? इस पूरे सिस्टम में ही हमेशा एनर्जी जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी चाहे तंत्र हो, प्रत्येक तंत्र के घटक जो होते हैं उनमें कुछ मुक्त ऊर्जा जरूर होती है जो उसे क्या करती है? कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ओके, क्या कह सकते हैं कि कैसा भी कोई भी क्या हो, ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अकॉर्डिंग ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसे हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी। क्या कहते हैं? ऊष्मा गतिकी। तो ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार स्लेटर और टायलर ने हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल को समझाने की कोशिश की है। क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार किसी भी सिस्टम में, ठीक है, के अनुसार क्या कहा गया है कि एनी सिस्टम हैज सम फ्री एनर्जी, कोई भी हो, एनी सिस्टम
हैज़ फ्री एनर्जी। कोई भी जो सिस्टम होता है उसके पास क्या उपस्थित होती है, फ्री एनर्जी होती है। जैसा कि अभी हमने एक सिस्टम बनाया था, उसमें भी क्या था, वहाँ पर भी एक फ्री एनर्जी उपस्थित थी। और यही जो फ्री एनर्जी होती है ये उसे क्या करती है, कार्य करने की क्षमता देती है, कार्य करना कंप्लीट कर देती है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप जानते हैं कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है, उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समेत यहाँ पर क्या बन जाता है, एक सिस्टम तैयार हो जाता है। और वो सिस्टम क्या कहता है कि व्हेन ए सेल इन केप्ट इन वाटर, ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये अपनी पास। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, आप जानते हैं कि इसको पार करके वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, हाइपोटोनिक हो सकता है या फिर हाइपरटोनिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। इन ऑस्मेटिक यानी कि पराशरण में क्या देखा गया है कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, पारण करते हैं, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके पार जाते हैं। इस कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फ्री एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तभी ऐसा नहीं है कि केवल दोनों तरफ दाब में अंतर आ गया, दोनों तरफ प्रेशर जो होते हैं उनमें अंतर आ गया, ठीक है ना, तो ही होगा, नहीं। दाब में अंतर के साथ साथ क्या होनी चाहिए कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे जब उनके पास क्या उपस्थित होगी, फ्री एनर्जी होगी। इसी फ्री एनर्जी के आधार पर जो है हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल दी गई थी स्लेटर और टाइलर के द्वारा। क्या कहा इन्होंने, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एनी सिस्टम हैज़ फ्री एनर्जी। कोई भी सिस्टम जो होता है वो क्या रखता है, फ्री एनर्जी रखता है, उसके पास अपनी खुद की मुक्त ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ आप जानते हैं सेमी परमिएबल, इधर क्या है, इधर है वाटर, ठीक है, और इसको पार करके दूसरी तरफ क्या है, सॉल्यूशन, यही है। तो यहाँ पर दो तंत्र बन गए, दो सिस्टम बन गए, सॉल्यूशन हो गया, वाटर हो गया। वाटर यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको पार करके और सॉल्यूशन के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात वाटर के पास भी अपनी क्या उपस्थित है, एनर्जी उपस्थित है। और इसी तरह से सॉल्यूशन जो है उसके पास भी अपनी खुद की एनर्जी उपस्थित है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि एनर्जी में अगर दोनों तरफ बराबर एनर्जी उपस्थित है, मान लीजिए वाटर के पास भी उतनी एनर्जी है और सॉल्यूशन के पास भी उतनी ही एनर्जी है, तो क्या वर्क होगा, नो। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अंतर रहता है, ठीक है। वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, और सॉल्यूशन जो होता है उसके पास थोड़ी सी कम होती है। इसलिए अधिक एनर्जी से कम एनर्जी की ओर वाटर का फ्लो शुरू हो जाता है। और ये जो एनर्जी में अंतर है वाटर की फ्री एनर्जी में और सॉल्यूशन की जो फ्री एनर्जी में जो ये डिफरेंट है, यही डिफरेंट माय डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। थोड़ा क्लियर करके समझ लेंगे आप इसको कि क्या है ये। कोई भी सिस्टम हो उसके पास क्या होती है, एक फ्री एनर्जी उपस्थित होती है, ठीक है। When a cell kept in water, जब आप किसी भी सेल को किस में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास पात्र है, ठीक है, और ये है सेल और ये क्या है, वाटर है, ठीक है, समझ गए। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आप जानते हैं सेल शेप होता है, क्या होता है अंदर, सेल शेप होता है, यानी कि एक तरीके से उसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो वैन जब आप किसी भी कोशिका को किस में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, जब आप इसे पानी के अंदर रखते हैं तो होता क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंट इन द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर, there
exit a different in the free energy of pure water and water molecules present in the solution in the cell. This difference of free energy between molecules of pure water and the ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाता है एक्चुअल में कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या उपस्थित हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं और अंदर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूट भी है। तो क्या कहा गया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यानी कि बाहर जो है इस वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी है, कैसी एनर्जी है इसकी, जो इसकी फ्री एनर्जी है उसमें, और अंदर जो सेल सैप में उपस्थित जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि उसके अंदर जो उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर ठीक है उनके पास जो उपस्थित क्या है, फ्री एनर्जी है, उसके अंतर को डिफरेंट इसकी कितनी फ्री एनर्जी है और बाहर कितनी फ्री एनर्जी है, इन दोनों के डिफरेंट को, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंट को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, जल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी जो किस किस की होती है, फ्री एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर, ठीक है, देयर एग्जिट, अगर हम इसे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिट ए डिफरेंट इन द फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ द सेल। दिस डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी, दिस डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी किस किस के माध्यम में है, दिस डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर, ये प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो किसके अंदर हैं, सॉल्यूशन के अंदर हैं, इनके बीच का जो डिफरेंट होता है फ्री एनर्जी का, माय डियर स्टूडेंट, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है वाटर पोटेंशियल कहलाता है ये, ठीक है, क्या कहलाता है ये वाटर पोटेंशियल कहलाता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या है। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय एक ग्रीक सिंबल होता है, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है इसे हम क्या करते हैं, दिस एक्सप्रेस्ड वाटर पोटेंशियल के लिए, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय ए ग्रीक सिंबल, एक ग्रीक सिंबल होता है और वो ग्रीक सिंबल कैसा होता है, इस तरह का होता है, देखिए, ठीक है, साइन, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय ए ग्रीक सिंबल साइन, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट इसकी क्या होती है, बार होती है या फिर एटमॉस्फेयर ATM होती है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, किसी भी सिस्टम में, कोई भी आपके पास जो सिस्टम है, किस एनी ऑफ सिस्टम, ठीक है, हैव फ्री एनर्जी, और जो भी सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स, जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तथा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मध्य जो फ्री एनर्जी होती है उसके डिफरेंट को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को एक्सप्रेस्ड किसके द्वारा किया जाता है, अभिव्यक्त किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है, इसे हम साई कहते हैं। क्या कहते हैं, साई, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो माय डियर स्टूडेंट क्या होती है, बार होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर होती है। ओके, तो ये तो वाटर पोटेंशियल की अवधारणा होगी। अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ थोड़ा सा और है इसके अंदर। वो क्या है, जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ वाटर उपस्थित है, देखना, ठीक है। अगर प्योर वाटर की बात करें, तीन चीज़ें समझने की है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे पास कैसा वाटर है, ये हमारे पास प्योर वाटर है। क्या है, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होता है, यानी कि नॉट पॉसिबल डिटरमाइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि कभी भी क्या होता है कि वाटर की जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है, जो वाटर पोटेंशियल जो होती है,
ठीक है ना, वो कभी भी, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं की जाती है, यानी कि अभिव्यक्त नहीं की जा सकती है। इसलिए क्या कह सकते हैं, वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, जीरो होती है। वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ये भी ध्यान रखना, शुद्ध जो पानी होता है, प्योर जो वाटर होता है, प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल वैल्यू है, वाटर पोटेंशियल जो वैल्यू है वो कैसी होती है, वो होती है जीरो। कैसी होती है, जीरो होती है। प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल वैल्यू कैसी होती है, जीरो होती है, क्योंकि इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अब हम आगे की बात करते हैं कि आपके पास ये क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट बताइए, क्या अगर मैं इसमें क्या डालूं, अगर इसमें हम क्या डालते हैं, अगर इसमें हम सोल्यूट मिलाते हैं तो क्या अंतर आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे। पूर्व में हम क्या पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालते हैं, सोल्यूट डालते हैं, तो क्या होता है, इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। कैसा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप प्योर वाटर में क्या डालते हैं, सोल्यूट को मिलाते हैं, तो इसका जो क्या होता है, वाटर जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, क्या होता है, ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है, इंक्रीज। कब, जब आप इस प्योर वाटर में सोल्यूट को मिलाते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखना कि जब प्योर वाटर इसके अंदर हम क्या डालते हैं, जैसे जैसे हम इसके अंदर सोल्यूट मिलाते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है, क्या, वाटर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब आप किसी प्योर वाटर के अंदर क्या मिलाते हैं, सोल्यूट को मिलाते हैं, तो उसका ऑस्मेटिक प्रेशर तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसकी जो वाटर पोटेंशियल होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी ऑफ एनी सॉल्यूशन विल बी लेस। ठीक है, यानी कि ये तो प्योर वाटर था, सॉल्यूशन थोड़ी था, ये तो क्या था माय डियर स्टूडेंट, ये तो था सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। विलायक की फ्री एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, इस सारी समझने के पश्चात जब हम इसमें सोल्यूट मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी ऑफ एनी सॉल्यूशन, फ्री एनर्जी ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की जो फ्री एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो लेस होती है। कैसी होती है, कम होती है। एनी सॉल्यूशन विल बी लेस। ठीक है, कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़, ये भी बात सही है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो फ्री एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो लेस होती है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में अगर पराशण दाब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एनी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो पराशण दाब होता है वो कैसा होता है, कि क्या कैसे, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है वो इंडिकेट क्या करता है। ध्यान दीजिए, इस पूरे में आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है, किस बात का सूचना दे रहा है, इंडिकेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स वाटर पोटेंशियल। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसका जो किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कि जब अगर सॉल्यूशन तैयार है, किसी भी सॉल्यूशन का अगर ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो जल विभव यानी कि वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़
कि ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है। ध्यान दो इसको कि किसके कारण हो रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मेटिक पोटेंशियल कहते हैं, पराशण विभव कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम, ऑस्मेटिक पोटेंशियल कह देते हैं। ध्यान दो, ऑस्मेटिक प्रेशर जब इंक्रीज होता है, जब आपने सोल्यूट को मिलाया किसी भी पानी में तो सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है ना, वो तैयार हुआ, जिसके कारण पराशण जो दाब है यानी कि जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन उसी के मुकाबले वाटर पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पर देखने का क्या है कि ऑस्मेटिक प्रेशर किसे इंडिकेट करता है, वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण वाटर पोटेंशियल में जो कमी आती है, ठीक है, कमी जो आ रही है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, ऑस्मेटिक, ठीक है, प्रेशर कहलाती है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ऑस्मेटिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे कि ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण वाटर पोटेंशियल में कमी, ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण वाटर पोटेंशियल में किसी भी सिस्टम के, किसी भी एनी ऑफ सॉल्यूशन या एनी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण वाटर पोटेंशियल, उस सिस्टम के अगर वाटर पोटेंशियल में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो माय डियर स्टूडेंट इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑस्मेटिक, क्या कहेंगे, ऑस्मेटिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे, इसे हम ऑस्मेटिक पोटेंशियल कहते हैं। और इसे एक्सप्रेस किसके द्वारा किया जाता है, ऑस्मेटिक जो पोटेंशियल होता है इसे हम एक्सप्रेस्ड किसके द्वारा कहते हैं, इसे हम एक्सप्रेस्ड करते हैं एक सिंबल के द्वारा जिसे हम कहते हैं साइन ओ एस, ठीक है। तो इसे हम किसके द्वारा कहेंगे, साइन एस के द्वारा एक्सप्रेस्ड करेंगे, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। तो दो शब्द आ गए हमारे पास, एक हमारे पास साइन डब्लू था, ठीक है, जो कि हमारा क्या था, वाटर पोटेंशियल, साइन डब्लू, ठीक है, ये है वाटर पोटेंशियल, और साइन एस ये क्या है, ऑस्मेटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके पश्चात एक सिस्टम की परिकल्पना करते हैं हम, एक सिस्टम और तैयार करते हैं, ये दोनों शब्द याद रखोगे, ठीक है, साइन एस और साइन डब्लू। अब हम एक सिस्टम की और परिकल्पना करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम और परिकल्पना करते हैं। क्या सिस्टम है, नाउ ए कंसिडर ऑफ एनी सिस्टम। और मान लीजिए कि आपके पास एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का बैग है, ये एक थैली है आपके पास, ठीक है, और ये क्या हो गई, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ओके, क्या हो गई, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हो गई। और इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, हाइपो यानी कि चीनी का सांद्र घोल भरा हुआ है। और इसे आप किसके अंदर रखते हैं, आप माय डियर स्टूडेंट इसको किस में रख देते हैं, एक बर्तन में रख देते हैं, एक बीकर में रख देते हैं, और इस बीकर में भी क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर, लेकिन वो कैसा है, हाइपर शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, कैसा है, हाइपर शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, हाइपो और हाइपर, सॉरी यहाँ पर हाइपर है, हाइपरटोनिक, और यहाँ पे हाइपो, ठीक है, यानी कि बाहर कैसा है, तनु है, और अंदर जो है वो सांद्र है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हाइपो जो शुगर सॉल्यूशन बना हुआ है, यहाँ से जो जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेएबल जो मेम्ब्रेन होती है इसको पार करके अंदर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बैग होता है उसका जो आकार होता है वो बढ़ता हुआ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो दबाव पड़ता है सेमी परमेएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या बढ़ जाता है, वो क्या करती है, वो बाहर का जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर क्या बढ़ाएगी, दबाव को बढ़ाएगी, बीकर के उपस्थित जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर दबाव को बढ़ाएगी, ठीक है। और इसी दबाव को हम किस नाम से जानते हैं, किस दाब के, कौन सा प्रेशर होता है, वो होता है हमारा टर्गर प्रेशर। क्या होता है, टर्गर
प्रेशर, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है? ये टर्गर प्रेशर होता है, क्योंकि धीरे धीरे इस पे दाब बढ़ेगा। ठीक है, इसी दाब को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर, यानी कि स्फीति दाब कहते हैं। ठीक है, और इस टर्गर प्रेशर के कारण जो वाटर पोटेंशियल के अंदर में जो कमी आ रही है, इस टर्गर प्रेशर के कारण जो वाटर पोटेंशियल के अंदर, ठीक है, यानी कि टर्गर प्रेशर के कारण ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण क्या हो रहा है? अगर ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण वाटर पोटेंशियल अगर प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, अगर, फिर से सुनो, किसके कारण? अगर ऑस्मेटिक प्रेशर, ओपी, ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण अगर वाटर पोटेंशियल इफेक्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? साई एस, यानी कि ऑस्मेटिक पोटेंशियल। और अगर टर्गर प्रेशर के कारण क्या हो रहा है? वाटर पोटेंशियल इफेक्ट हो रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट इसको हम क्या कहेंगे? साई पी, यानी कि क्या कहेंगे? साई पी, यानी कि टर्गर पोटेंशियल, दाब विभव। क्या कहेंगे उसे हम? प्रेशर पोटेंशियल, यानी कि दाब विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेशर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसे? प्रेशर पोटेंशियल। तो तीन चीजें आ गई हमारे पास। एक तो क्या है? जल विभव, यानी कि साई डब्लू। दूसरा हमारे पास क्या है? साई एस। और तीसरा जो हमारे पास है वो साई पी। अब इन तीनों में एक संबंध होता है, एक दूसरे से ये क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? ठीक है, साई डब्लू, साई एस एंड साई पी आर रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे से कैसे होते हैं? रिलेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? कि साई डब्लू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इस सूत्र को याद रखना। ठीक है, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। ओके, तो ये तो हमारा वाटर पोटेंशियल की अवधारणा थी। इसके पश्चात लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का जो नाम है वो है इम्बिबिशन। क्या है? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, अंतः शोषण। ठीक है, परिभाषा आपने नोट से उतार ही ली होगी कि इम्बिबिशन क्या होता है। इम्बिबिशन का मतलब होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किसका? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर किसके द्वारा? बाय, किसके द्वारा? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, जो ठोस जो पदार्थ होते हैं, जैसे लकड़ी है, ठीक है, या फिर बीज का बाहर का जो चोल होता है, टैगमन टेस्टा वगैरह जो होते हैं, जो सीड का जो बाह्य जो चोल होता है उसे हम क्या कहते हैं? टैगमन और टेस्टा बोलते हैं, वो है। ठीक है, वो सब किस श्रेणी में आते हैं? सॉलिड सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं। और उनमें भी क्या पाए जाएंगे? मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। और उन सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा किसका एब्सॉर्प्शन करना? वाटर का एब्सॉर्प्शन करना ही क्या कहलाता है? इम्बिबिशन कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। ठीक है, अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें कि इम्बिबिशन के क्या इम्पोर्टेंस है, तो माय डियर स्टूडेंट इसके जो इम्पोर्टेंस हो सकते हैं वो है सीड का जब जर्मिनेशन होता है, यानी कि जब आप ज़मीन के अंदर क्या बो देते हैं? बीज को जब ज़मीन के अंदर बो देते हैं आप, तो ठीक है, जीव का जो बीज जो है, यानी कि जो सीड है, उसका जो बाह्य जो चोल होता है, टैगमेंट जो होता है, उसके द्वारा ज़मीन से वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो अवशोषण करना, ठीक है, किसके माध्यम से होता है? इम्बिबिशन के माध्यम से होता है। ओके, सो ये लेसन था आपका, कंप्लीट हुआ, जो कि प्लांट में और वाटर में क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ें हमने इसके अंतर्गत पढ़ी। ठीक है, नोट्स इसके उतार देना, मैंने इस चीज़ को समझा दिया है, वाटर पोटेंशियल को। ओके, नेक्स्ट कल से अगला 7वां 6ठा जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे हम। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।